हेलो एवरीवन, दिस इज़ द पार्ट 2 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो लेट्स सी हम इस टॉपिक में क्या क्या डिस्कस करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें हम देखेंगे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की कैसे शुरुआत हुई, इसकी क्या मीनिंग है, देन उसकी स्टेजेस, देन प्रिंसिपल्स, एंड लास्ट में वी हैव एडेड वन वर्कशीट हाउ मच क्वेश्चंस आर मेड फ्रॉम दिस टॉपिक। क्योंकि आपका सिर्फ थ्योरी पढ़ लेना, सब कुछ जान लेना इनफ नहीं है। जब तक आप इसके क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाओ, जब तक आप टाइप ऑफ क्वेश्चन से अवेयर नहीं होंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपने इस टॉपिक से कितना ग्रैब किया या आप कितना समझ पाए हो। तो लास्ट में जितने भी DSSS या KVS या CTET से मिला के जितने भी इस टॉपिक पे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे इसमें हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ग्रोथ आपका क्वांटिटेटिव चेंज होता है। इसमें इंक्रीज़ इन साइज़, हाइट एंड वेट, ये सब क्वांटिटेटिवली इंक्रीज़ करते हैं साइज़ में, हाइट में, वेट में। आप कहीं पे भी अपना वेट चेक कर सकते हो, 50 ग्राम, 6 kg, जितना भी है इन टर्म्स ऑफ kg यू कैन मेजर योर वेट। हाइट भी इंक्रीज़ करते हैं, साइज़ भी। तो ये सारे क्वांटिटेटिवली होते हैं। सेकेंड पॉइंट, इट विल नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ, यानी कि आपकी पूरी ज़िंदगी, जब तक आप जिंदा रहते हो, पूरी ज़िंदगी नहीं चलती है। एक सर्टेन पीरियड होता है, एक सर्टेन टाइम होता है जब तक आप ग्रो कर सकते हो। इट एंड्स विद अटेनमेंट ऑफ मेच्योरिटी, यानी कि जब आप मेच्योर हो जाते हो, आपकी बॉडी मेच्योर हो जाती है, उसके बाद आपकी ग्रोथ रुक जाती है। आपने खुद भी देखा होगा, गर्ल्स एंड बॉयज़ एक सर्टेन हाइट तक ही ग्रो कर पाते हैं। तो ये पूरा आपका लाइफ तक, थ्रू आउट योर लाइफ विल नॉट कंटिन्यू। थर्ड पॉइंट इज़ इट इज़ मेजरेबल, यानी कि आप इसको मेजर कर सकते हो। आप डॉक्टर के पास भी जाते हो तो आपका वेट मेजर करता है, आपकी हाइट मेजर करता है, तो इट इज़ मेजरेबल ऑल्सो। क्वान्टिटेटिव है, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स है, तो फिर आप ईजिली मेजर भी कर लोगे। फोर्थ पॉइंट इज़ इट इज़ फिजिकल एंड एक्सटर्नल इन नेचर। फिज़िकल मतलब आपकी बॉडी ग्रो करती है, आपके हैंड्स, लेग्स, हेड, बॉडी स्ट्रक्चर, वो सब ग्रो करता है। तो ये फिज़िकल होती है नेचर में। और सेकेंडली एक्सटर्नल होती है, यानी कि ऑब्जर्वेबल है, आप बाहरी तौर पे इसे देख सकते हो। एंड द लास्ट इज़ इट इज़ स्ट्रक्चरल। बेसिकली ग्रोथ आपका स्ट्रक्चर बेसिस पे होती है, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर ग्रो करता है। इट इज़ नॉट डायरेक्शनल, यानी कि इसकी कोई दिशा नहीं है कि हाइट बढ़ गया, वेट बढ़ गया। जबकि डेवलपमेंट डायरेक्शन होती है, उसकी कोई दिशा होती है, उसी डायरेक्शन में वो चलता है। तो ये आपका समझ में आ गया होगा कि ग्रोथ क्या चीज़ है। तो इन सारे पॉइंट्स हम ऐसा नहीं करेंगे, एक टेबल बनाएंगे और ग्रोथ और डेवलपमेंट का अंतर देखेंगे कि किस में क्या होता है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से पढ़ते हो तो आप खुद ही डिफरेंस पता लगा सकते हो और आंसर भी सही लगाओगे। डेवलपमेंट यानी कि विकास, इट रेफर्स टू ओवरऑल चेंजेस दैट इज़ फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड मॉरल। यानी कि इसमें आपका शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सोशली आप डेवलप करते हो, इमोशनली एंड मोरली। तो ये आप कहा जाता है विकास में। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये हमारी पूरी लाइफ तक चलता रहता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। द टर्म इज़ नॉट जस्ट एसोसिएटेड टू जस्ट एनी चेंजेस। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बॉडी में जो भी चेंज हो रहा हो वो सब डेवलपमेंट होगा, बट इट रेफर्स टू दोज चेंजेस डेट अपीयर इन ऑर्डरली वेज एंड रिलेटिवली परमानेंट इन नेचर। यानी कि आपकी बॉडी में ऐसे चेंजेस आए जो परमानेंट हो। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा बीमार पड़ गया, उसकी बॉडी में उसकी वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं तो वो डेवलपमेंटल चेंजेस है, नहीं, बल्कि वो चेंजेस जो बॉडी में परमानेंटली सिक्योर हो जाएं वो डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं। इट रेफर्स टू चेंजेस इन बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, यानी कि ये क्वालिटेटिव भी होता है, क्वांटिटेटिव भी होता है। क्वांटिटेटिव होता है तो आप इसे मेजर कर सकते हो इन एक्यूरेट नंबर्स, एंड क्वालिटेटिव होता है तो यानी कि आप इसे असेस कर सकते हो। क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि डेवलपमेंट में क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है या दोनों है या कुछ भी नहीं है, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि डेवलपमेंट आपका क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों होता है। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस फ्रॉम वॉर्म टू टॉर्म, यानी कि आपकी बर्थ से लेके जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तब से लेकर उसकी डेथ तक, ये पूरा जो प्रोसेस होता है वो आपका डेवलपमेंट कहलाता है। यानी कि जब वो फीटस होता है वो मदर के बॉम्ब के अंदर भी डेवलप करना स्टार्ट कर देता है, और जब वो दुनिया में जन्म लेता है, बाहर आता है, और जब तक कि उसकी डेथ नहीं हो जाती वो सारा प्रोसेस आपका डेवलपमेंट में इंक्लूड होता है। इट इज़ इंटरनल होता है। डेवलपमेंट इज़ फंक्शनल मतलब कि काम करता है। आपकी बॉडी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी चीज़ें डेवलप हो रही है, उसका कोई ना कोई फंक्शन होता है। आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, इसमें आपका आता है प्री नेटल पीरियड, यानी कि कॉन्सेप्शन से लेके फर्टिलाइजेशन से लेकर अंटिल बर्थ तक, ये आपका प्री नेटल पीरियड कहलाता है। ये पूरा 9 मंथ्स या 40 वीक्स का पीरियड है। सेकेंड इज़ इन्फेंसी, बर्थ टू 2 years, अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल, लेटर चाइल्डहुड 6 से 11 साल, नाउ एडोलेसेंस 12 से 18 साल, मिडिल एज 18 to 60 years एंड देन ओल्ड एज आफ्टर 60 years। अब इसमें जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं, जो स्टार्टिंग के 2 हैं, प्री नेटल पीरियड एंड इन्फेंसी वाला, इन दोनों से बहुत रेयरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछते ही नहीं हैं। आपके जो मेन 3 टॉपिक्स हैं जिन पे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो है अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं। अच्छा, बाकी की कुछ बुक्स अगर आपने साइकोलॉजी की पढ़ी होगी या कहीं और से भी कुछ देखा होगा, तो इन वाला ये जो पीरियड का टर्म्स हैं 2 years, 6 years, 11 years, तो इसमें आपको 1 साल आगे पीछे मिलेगा, तो उसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, कोई बात नहीं। मेन तो यही है कि आपका ऐसा ही रहता है। चलिए आगे देखते हैं। डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि 2 से 6 साल, इस वाले एज में बच्चों के क्या डेवलपमेंट होता है, क्या विकास होता है। अच्छा, इसको आपको टर्म्स याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये 2 से 6 साल वाला अर्ली चाइल्डहुड है और लेटर चाइल्डहुड 6 से 11 साल है, क्योंकि इन्फेंसी और प्री नेटल पीरियड तो आपको याद ही रह जाता है और एडोलेसेंस भी याद ही रह जाता है। चलिए देखते हैं कि इस वाली अवस्था में बच्चों के कैसे विकास होते हैं। लाइक टू वर्क इंडिपेंडेंटली, यानी कि इस वाली स्टेज में बच्चे को खुद से काम करना, इंडिपेंडेंटली वर्क करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। उसे अच्छा लगता है कि मैं खुद से सब काम करूँ। थोड़ा एग्रेसिव होता है, डिसओबीडियंट होता है, यानी कि एग्रेशन शो करता है, गुस्सा शो करता है। डिसओबीडियंट होता है यानी कि कहना नहीं मानता, डिसओबे करता है। एंटागोनिस्टिक बिहेवियर, यानी कि आप कह सकते हो आप कुछ भी बोल रहे हो उसको ऑपोजिटली रिएक्ट करता है, विपरीत रिएक्शन देता है। स्पेंड्स लॉट्स ऑफ टाइम विथ टॉयज़, आप इस वाले पीरियड को टॉय एज भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस वाली एज में बच्चा बहुत ज़्यादा स्पेंड करता है टाइम टॉयज़ के साथ, उसे टॉयज़ से खेलना बहुत अच्छा लगता है। इट इज़ अ प्री स्कूल एज या प्ले स्कूल पीरियड। इस वाले स्टेज में फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट नहीं होती, पर एक प्री स्कूल एज स्टार्ट हो जाती है, प्ले वे तरीके से बच्चों को सिखाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें पेरेंट्स और एजुकेटर्स का भी यही मानना है कि दिस पीरियड इज़ लेबल्ड बाय पेरेंट्स एज द टॉय एज, प्रॉब्लम और ट्रबलसम एज, यानी कि बच्चे को थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है सारी चीज़ें सीखने में, वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, उसके लिए सारी चीज़ें नहीं होती हैं। एंड बाय एजुकेटर्स इट इज़ अ प्री स्कूल एज एंड द साइकोलॉजिस्ट एज द प्री गैंग एज। इसे प्री गैंग एज भी बोल सकते हैं, क्रिएटिव एज बोल सकते हैं, क्योंकि इस वाली एज में बच्चे को जितना आप सिखा सकें वो उतना ही ग्रैब कर लेता है, तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है, एक्सप्लोरेटिव होता है एंड इमिटेटिव होता है, वो हर चीज़ को इमिटेट करने की कोशिश करता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अर्ली चाइल्डहुड। तो चलिए देखते हैं डेवलपमेंट इन लेटर चाइल्डहुड, यानी कि 6 से 12 साल की उम्र में बच्चे के अंदर क्या विकास होता है, वो कैसा बिहेवियर शो करता है। तो देखते हैं ट्रबलसम एज। ये एक ट्रबलसम एज है। फाइट्स ओवर पेटी थिंग्स, यानी छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ाई कर लेना, टिफ़िन के ऊपर लड़ाई कर ली, टॉयज़ के ऊपर, यानी कि जो बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं उन पे लड़ाई हो जाती है। एलिमेंट्री स्कूल एज है, यानी कि यही वो टाइम है जो बच्चा स्कूल जाता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन भी आता है कि किस टाइम पे वो स्कूल जाना स्टार्ट करता है, तो इट इज़ लेटर चाइल्डहुड। अदरवाइज चाइल्डहुड, अगर स्पेसिफिकली मेंशन है लेटर चाइल्डहुड, तो लेटर चाइल्डहुड विल बी द आंसर। ये गैंग एज है। अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो ये मानते हैं कि लेटर चाइल्डहुड बच्चों के लिए गैंग एज होती है। दे सीक एक्सेप्टेंस फ्रॉम देयर पियर्स, यानी कि अपने साथियों से वो एक्सेप्टेंस चाहते हैं कि वो उन्हें एक्सेप्ट करें। सिग्निफिकेंट इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, ये वाली स्टेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए। फॉर्म फ्रेंडशिप्स फॉर लेटर लाइफ, इसी वाले एज में, इसी पीरियड में बच्चा फ्रेंडशिप फॉर्म करता है और कुछ कुछ फ्रेंडशिप्स उसके आगे तक की ज़िंदगी के लिए भी कंटिन्यू रहती है। दे डेवलप देयर क्रिएटिव पोटेंशियल, वो क्रिएटिविटी डेवलप कर लेते हैं बहुत ज़्यादा। नाउ लेट्स सी डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस, यानी कि 12 to 18 ईयर्स। ये वाली स्टेज जो होती है ये मोस्ट क्रिटिकल पीरियड है, यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट भी है लेकिन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पीरियड होता है। मैनी सोशल, बायोलॉजिकल, पर्सनल चेंजेस अकर ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि एक इंसान की बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल, पर्सनल और सोशल चेंजेस होते हैं। दिस इज़ द एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम। बहुत ज़्यादा बच्चे को स्ट्रेस और स्ट्रॉम वाली स्टेज है ये। इस पे क्वेश्चन भी बनता है जो स्टैनली हॉल ने बोला था कि स्ट्रेस एंड स्टॉर्म वाली एज कौन सी होती है, तो वो एडोलेसेंस है। एंड यू हैव टू रिमेंबर कि ये स्टैनली हॉल ने बोला था।
नाउ देन इमोशनल इंस्टेबिलिटी, यानी कि जो बच्चा होता है वो इमोशनली इनस्टेबल होता है। एंड नाउ फिफ्थ इज ट्रांजिशनल स्टेज। एक ट्रांजिशन होता है, एक बच्चा चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ जा रहा होता है तो उसका फेस चेंज होता है, लाइफ का ट्रांजिशन होता है, तो इट इज़ अ ट्रांजिशनल स्टेज ऑल्सो। तो ये 5 के 5 पॉइंट्स एडोलेसेंस के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 आपको डिटेल में इसलिए डिस्कस किए गए हैं क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस भी बनते हैं और बहुत प्रिसाइज है, इतना ही आपको याद रखना है। चलो अब देखते हैं इस यूनिट का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। इस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, हर एक पेपर में कुछ ना कुछ इस प्रिंसिपल्स पे क्वेश्चंस होते हैं। अगर हम इस यूनिट को, इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेते तो प्रिंसिपल से रिलेटेड तो आपका कोई क्वेश्चन फिर छूट ही नहीं सकता है। तो चलिए देखते हैं। पहला इस प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यानी कि आपने ये वॉर्म टू टॉम, यानी कि जन्म से लेके कब्र तक, बच्चे के गर्भ से लेकर कब्र तक चलता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि कहीं रुक जाएगा। ग्रोथ तो आप एक मेच्योरिटी के बाद रुक जाती है, पर डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इट विल कंटिन्यू थ्रू आउट योर लाइफ। सेकेंड इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। एक यूनिफॉर्म पैटर्न होता है कि इसी स्टेजेस के थ्रू बच्चा डेवलप करना स्टार्ट करेगा। जैसे आपका क्रीपिंग से पहले वो क्रॉल करेगा, चलने से पहले वो खड़ा होना सीखेगा, तो ये एक पैटर्न होता है जो सब फॉलो करते हैं और हर बच्चा फॉलो करता है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हमें पता है कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, यूनिफॉर्म पैटर्न होता है, ये पता है कि ये होगा, पर ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चे जल्दी खड़ा होना सीख जाए, कोई थोड़ा लेट खड़ा होना सीख। पैटर्न वही होगा, पर वो जो उसका रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो डिफरेंस हो सकता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से। प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है क्योंकि डेवलपमेंट इन दोनों का ही प्रोडक्ट है। हेरिडिटी मतलब वही जीन्स रिलेटेड जो बच्चा अपने पेरेंट्स से लेकर आया है, तो अगर उसकी हेरिडिटी अच्छी है, जीन्स अच्छे हैं, इंटेलिजेंट पेरेंट का बच्चा है, तो उसके जो बच्चे होगा वो भी इंटेलिजेंट होगा। और एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है डेवलपमेंट पे। अगर एनवायरनमेंट अच्छा है तो बच्चा भी बहुत अच्छे से डेवलप कर पाएगा। हेरिडिटी में अगर डल पेरेंट्स हैं तो उनका बच्चा भी डल होता है, ऐसा माना जाता है। और ये भी चीज़ है कि चलो उसके जीन्स भी अच्छे नहीं हैं, पर अगर उसको एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाता है तभी बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा खासा हो जाता है। तो डेवलपमेंट अगर हम कहें तो इट इंक्लूड्स हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट इज इक्वल टू डेवलपमेंट। इन दोनों का रिलेशन ही मिलाकर डेवलपमेंट बनता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड इंटर रिलेशन, यानी कि जो आपने 5 टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़े हैं, फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव, मोरल एंड इमोशनल, ये पांचों मिलकर इंटीग्रेट होकर काम करते हैं। एंड इंटर रिलेशन यानी कि इंटर रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बच्चा फिज़िकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, तो वो कॉग्निटिवली भी स्ट्रॉन्ग होगा। एक अगर बच्चा सोशली बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर पाता है तो उसका इमोशनल लेवल भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये इंटीग्रेटेड होते हैं प्लस ये इंटर रिलेटेड होते हैं। नाउ प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्शन, यानी कि आप डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट कर पाते हो। अगर आपको पता रहता है कि इस एज में बच्चा ये कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, ऐसा बिहेवियर होगा, अब इस एज में ये होगा, तो आप ये इसे पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कैसे कैसा डेवलपमेंट बच्चे के अंदर होगा। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, मैंने पहले भी बताया था कि हमारा जो डेवलपमेंट होता है डायरेक्शनल होता है। इसके 3 हैं और इस पर क्वेश्चन भी पूछे जा सके हैं। DSSB में भी इस पर एक क्वेश्चन था और बाकी की चीज़ों में भी आता है। सबसे पहला डायरेक्शनल का फॉर्म है सेफेलोकॉर्डल। सेफेलोकॉर्डल का मतलब होता है फ्रॉम हेड टू टो, यानी कि सर से पाँव तक एक डायरेक्शन में जो डेवलपमेंट होता है कि पहले हेड ग्रो करेगा, फिर आपकी बाकी के बॉडी पार्ट्स, फिर टो। तो हेड टू टो जो डेवलपमेंट होता है वो सेफेलोकॉर्डल होता है। प्रॉक्सिमो डिस्टल, यानी कि फ्रॉम द सेंटर टू द आउटवर्ड, अंदर से बाहर की तरफ जाता है, यानी कि पहले आपका हार्ट ग्रो करेगा, फिर स्पाइन अंदर इंटरनली ग्रो करेगा, फिर बाहर की तरफ आर्म्स, हैंड्स ऐसे ग्रो होता है। एंड स्पाइरल इज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो ये आपके कुछ प्रिंसिपल्स थे डेवलपमेंट के जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एंड आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये देख लेते हैं अब अपनी वर्कशीट। वर्कशीट में जैसे मैंने पहले भी बताया था कि लास्ट में हम एक वर्कशीट ऐड कर रहे हैं जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फॉर्म हो सकते हैं या अब तक जो DSSB, KVS या CTET में आए वो सारे। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि इनमें से कौन सी अर्ली चाइल्डहुड की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। सबसे पहले आपका प्री गैंग एज, इमिटेटिव एज, क्वेश्चनिंग एज और प्ले एज। तो अर्ली चाइल्ड में बच्चा होता है आपका 2 to 6 ईयर्स का, तो उसमें हमने बताया था कि प्री गैंग एज तो होती है, इमिटेटिव एज भी होती है और वो प्ले एज भी होती है। तो इसका मतलब क्वेश्चनिंग एज ही सिर्फ एक ऑप्शन है, जो बच्चा को कुछ पता नहीं होता है, वो सवाल नहीं पूछता है, वो लोगों को देखकर रिपीट करता है, गैंग्स फॉर्म करता है, खेलता है, बट क्वेश्चनिंग एज नहीं होती। सो द राइट आंसर इज क्वेश्चनिंग एज। बाकी के प्री गैंग एज, इमिटेटिव एज और प्ले एज इज़ द रॉन्ग आंसर। ये कैरेक्टरिस्टिक है अर्ली चाइल्डहुड की, और जो नहीं है वो है क्वेश्चनिंग एज। हेरिडिटी इज कंसिडर्ड एज अ सोशल स्ट्रक्चर, यानी कि सोशल स्ट्रक्चर में हेरिडिटी को कैसे कंसिडर किया जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, डायनेमिक या स्टैटिक। तो सोशल स्ट्रक्चर में देखा जाए तो हेरिडिटी आपकी होती है स्टैटिक। Question number 3. Which of the following period is generally termed as the period of conflicts in one's developmental stage? यानी कि ऐसा कौन सा पीरियड है जो बाकी की जो डेवलपमेंटल स्टेज होती है उसमें से कौन सा पीरियड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स कहलाया जाता है? इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस या एडल्टहुड। तो एडोलेसेंस में हमने पढ़ता कि एक ट्रबलसम मेजर ट्रांजिशनल स्टेज होती है, तो इसमें ही सबसे ज़्यादा पीरियड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं क्योंकि ये स्ट्रेस और स्टॉर्म की स्टेज है। सो द करेक्ट आंसर इज एडोलेसेंस। क्वेश्चन नंबर 4. इन विच स्टेज इज़ द फिज़िकल ग्रोथ रैपिड, यानी कि कौन से स्टेज में बच्चा बहुत फिज़िकली जो ग्रोथ होती है बहुत रैपिडली होती है? अर्ली चाइल्डहुड में, इन्फेंसी में, एडोलेसेंस में या स्कूल एज में? तो जो ये आपका ऑप्शन ए, सी और डी है, इन तीनों स्टेज में बच्चा बहुत स्लो ग्रो करता है, स्लो ग्रोथ होती है, बट इन्फेंसी में बच्चा फिजिकली बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करता है। सो द राइट आंसर इज इन्फेंसी। क्वेश्चन नंबर 5. इन विच स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट चाइल्ड शोज मैक्सिमम अट्रैक्शन टूवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स? एडोलेसेंस एज, चाइल्डहुड एज, इन्फेंसी एज या एडल्टहुड एज? तो मैं आपको बता दूं, एडोलेसेंस वो एज है जिसमें बच्चा ऑपोजिट सेक्स को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है, बहुत कीन रहता है उनको जानने में। तो एडोलेसेंस एज ही वही एज है जिसमें बच्चा मैक्सिमम अट्रैक्शन शो करता है टुवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स। सो द राइट आंसर इज एडोलेसेंस एज। क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नॉट रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ग्रोथ की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, नॉट मेजरेबल, नॉट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, डिनोट्स ओनली फिजिकल चेंज। तो क्वांटिटेटिव होती है तो ये भी सही है कैरेक्टरिस्टिक। नॉट मेजरेबल यानी कि आप मेजर नहीं कर सकते हो ग्रोथ, तो ये गलत हो गया। इट मीन्स आपका सीधा सही ऑप्शन तो जो आपका क्वेश्चन पूछा गया उसके अकॉर्डिंग है। तो सी देख लेते हैं, नॉट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये भी ट्रू है ग्रोथ के लिए। डिनोट्स ओनली फिजिकल चेंज, ये भी ट्रू है। तो इट मीन्स द ओनली आंसर इज नॉट मेजरेबल, बिकॉज आप ग्रोथ क्वांटिटेटिव है तो आप उसको मेजर कर सकते हो ईजिली। सो द करेक्ट आंसर इज नॉट मेजरेबल। क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट? कौन सा चाइल्ड डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है? अभी जो आपने लास्ट में प्रिंसिपल्स पढ़े थे उसमें जनरल टू स्पेसिफिक यानी आम से खास की तरफ जाना, बी इज कॉन्टीन्यूटी, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है, पूरा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है तो कॉन्टीन्यूटी तो होगी। सिक्वेंशलिटी आपको बताया गया था कि एक यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो करता है डेवलपमेंट किसी भी चाइल्ड का, तो सिक्वेंशलिटी भी होती है। एंड डी रिवर्सिबिलिटी, यानी कि रिवर्स हो जाना, पीछे हो जाना, मतलब कोई भी चाइल्ड के अंदर कोई डेवलपमेंट हो रही है तो ऐसा नहीं है कि वो वापस से रिवर्स हो जाएगी। सो यही प्रिंसिपल जो है चाइल्ड डेवलपमेंट का नहीं है, रिवर्सिबिलिटी। सो द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज रिवर्सिबिलिटी। Question number 8. Child development is defined as a field of study that, यानी कि जो चाइल्ड का डेवलपमेंट है वो किस तरह से डिफाइन किया जाता है, किस चीज़ की स्टडी है? ए, एग्जामिन्स चेंज इन ह्यूमन एबिलिटीज़,
यानी कि ह्यूमन एबिलिटीज़ में जो चेंज आते हैं, उनकी काबिलियत में जो चेंज आते हैं उनको एग्जामिन करता है। बी, सीक्स टू एक्सप्लेन बिहेवियर अक्रॉस लाइफ स्पैन, यानी कि आपका पूरा लाइफ जो है फ्रॉम बर्थ टिल डेथ आपके बिहेवियर में जो भी चेंजेस है या जैसे भी बिहेवियर आप अपने अंदर ला रहे हो उसको एक्सप्लेन करता है। सी, कंपेयर चिल्ड्रन टू एडल्ट्स टू सीनियर सिटीजन्स, चिल्ड्रन को कंपेयर करता है एडल्ट से, सीनियर सिटीजन से। या फिर डी, अकाउंट्स फॉर द ग्रेजुअल एवोल्यूशन ऑफ अ चाइल्ड्स कॉग्निटिव, सोशल एंड अदर कैपेबिलिटी, यानी कि धीरे धीरे बच्चों के अंदर जो इवॉल्व हो रहा है कॉग्निटिव लेवल पे, सोशल लेवल पे, या जो भी बाकी की जो कैपेबिलिटीज़ है उनको बताता है। सो सिर्फ डेवलपमेंट एक छोटा सा टर्म नहीं है जिसमें सिर्फ एबिलिटीज़ आ जाएंगी या सिर्फ बिहेवियर आ जाएगा, वो ओवरऑल आपका डेवलपमेंट है जिसमें कॉग्निटिव, सोशल, मोरल, फिजिकल, ये सारी चीज़ें आती हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, accounts for the gradual evolution of a child's cognitive, social and other capabilities. Question number 9, development of concepts is primarily a part of, जो कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में डेवलप होते हैं, जो आप कॉन्सेप्ट फॉर्म करते हो किसी भी चीज़ को लेकर, वो किसका पार्ट है? इमोशनल डेवलपमेंट का, इंटेलेक्चुअल यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, फिजिकल डेवलपमेंट का, या सोशल डेवलपमेंट का? तो कॉन्सेप्ट्स तो सारे हमारे माइंड में ही फॉर्म होते हैं, तो ऑब्वियसली इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट विल बी द राइट आंसर। अच्छा, इसी के साथ मैं आपको एक पॉइंट और क्लियर कर देती हूँ। हमारे 5 तरह के डोमेन से 5 टाइप्स के डेवलपमेंट होते हैं, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, सोशल एंड फिफ्थ इज मॉरल। ये 5 ही तरीके के डेवलपमेंट होते हैं। बाकी आपको ऑप्शन में ये भी दे सकता है कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट डाल दिया या कुछ और डाल दिया, उसमें से पूछा कि कौन सा इसका टाइप है, या ये भी पूछ सकते हैं कौन सा इसका टाइप नहीं है। तो आपको बहुत क्लियर रहना है कि डेवलपमेंट जो चाइल्ड के स्टेज में है वो सिर्फ 5 टाइप्स के हैं, इमोशनल, कॉग्निटिव, फिजिकल, सोशल एंड मॉरल। क्वेश्चन नंबर 10, सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि सेफेलोकॉर्डल जो प्रिंसिपल है चाइल्ड डेवलपमेंट का, वो कैसा डेवलपमेंट है? डेवलपमेंट इज फ्रॉम हेड टू फुट, या डेवलपमेंट इज फ्रॉम फुट टू हेड, डेवलपमेंट इज फ्रॉम मिडिल टू पेरिफ्री, मिडिल टू पेरिफ्री का मतलब सेंटर से लेके आउटवर्ड जाना, एंड डी, नन ऑफ द अबव। सो नो यू नो वेरी वेल, जैसे भी हमने डिस्कस किया है कि सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल में हमारा जो डेवलपमेंट होता है इज फ्रॉम हेड टू फुट, तो इसमें तो कोई डाउट या सोचने वाला तो कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट आंसर आपका टिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, टॉय एज और प्री गैंग एज रेफर्स टू, यानी कि या तो टॉय एज बोल लो या प्री गैंग एज बोल लो, कौन सी एज को रेफर करता है? सो दिस एज रेफर्स टू अर्ली चाइल्डहुड, जो 2 to 6 ईयर्स की जो आपकी एज है उसमें बच्चा छोटे छोटे गैंग्स फॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। टॉय एज होती है, टॉय से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है, उनके साथ खेलता है। सो अर्ली चाइल्डहुड इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन डज अ चाइल्ड स्टार्ट गोइंग फॉर्मल स्कूल सिस्टम, यानी कि फॉर्मली बच्चा स्कूल जाना कब स्टार्ट करता है? ए, चाइल्डहुड में, बी, लेटर एडोलेसेंट में, सी, प्री एडोलेसेंट में, या डी, एडोलेसेंट में? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा लेटर चाइल्डहुड। अगर ये लेटर चाइल्डहुड स्पेसिफिकली मेंशन नहीं होता तो चाइल्डहुड विल बी द राइट आंसर। अगर फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि लेटर चाइल्डहुड आपका ऑप्शन में नहीं है, देन यू विल टेक द चाइल्डहुड ऑप्शन। बट अगर आपका स्पेसिफिकली मेंशन है लेटर चाइल्डहुड तो आप लेटर चाइल्डहुड पे टिक लगाओगे। प्री एडोलेसेंट में बच्चा जाएगा नहीं स्कूल, एडोलेसेंट में नहीं जाएगा, सो द राइट आंसर इज लेटर चाइल्डहुड। क्वेश्चन नंबर 13, डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ, डेवलपमेंट किसका प्रोडक्ट है? ये भी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। सो सीधा सा और ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट पे टिक कर दो, योर आंसर विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, द टर्म इमोशनल रेवोल्यूशन इज क्लियरली एसोसिएटेड विद, यानी कि इमोशनल रेवोल्यूशन कौन सी स्टेज से एसोसिएटेड है? इन्फेंसी से, चाइल्डहुड एज से, या एडोलेसेंस से, या एडल्टहुड से? तो आपको याद होगा एडोलेसेंस में हमने पढ़ा था कि बच्चा इमोशनली अनस्टेबल रहता है,
तो इंस्टेबल है, रेवोल्यूशन है, इमोशनली वो बहुत ज़्यादा इमोशन से देख रहा होता है, खुद भी फेस कर रहा होता है। तो एडोलेसेंस वही एज है जिसमें बच्चा इमोशनल रेवोल्यूशन फेस करता है। क्वेश्चन नंबर 15, डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम ए पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज, बी प्री नेटल स्टेज, सी इन्फेंसी या डी प्री चाइल्डहुड स्टेज। यानी कि आपका डेवलपमेंट कब से स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आधी एज निकल गई है उसके बाद चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड में हो रहा है। प्री नेटल स्टेज मतलब इन दी वॉम्ब, इन दी मदर्स फॉर्म बच्चे का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, या इन्फेंसी यानी कि आफ्टर बर्थ, या प्री चाइल्डहुड यानी अर्ली चाइल्डहुड में। तो डेवलपमेंट प्री नेटल स्टेज से स्टार्ट हो जाता है क्योंकि ये तो फर्स्ट स्टेज है डेवलपमेंट की, और इसी में ही आपका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज़ इट। इसके जितने भी क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते थे आई हैव गिवन यू ऑल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ आप इसको पूरा देख के अच्छे से पढ़े, क्वेश्चन सॉल्व करें और इन्हीं क्वेश्चंस को माइंड में रखें कि ज़्यादातर घूम फिर के यही पूछा जाता है। और इसके अलावा भी अगर आपसे पूछा जाता है तो इसमें जितना मैंने आपको कंटेंट दिया है दैट इज़ इनफ फॉर यू। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ मुमताज़ साइनिंग ऑफ।